मानवी गुप्ता जी चंडीगढ़ से। राधा वल्लभ। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। पूज्य महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब से कॉलेज के दोस्तों का संग होना शुरू हुआ है, तब से स्वाभाविक भक्ति कम हो गई है और संसार के भोग आकर्षित करने लग गए हैं। सत्संग भी लगातार नहीं सुना जाता, चित्त घबराता है। कृपया इसका निवारण करें। अब बच्चा, तुम तो इतने केवल कह रहे हो, हमें तो ऐसे भी बच्चे मिले कि हम नहीं करना चाहते पर जबरदस्ती अगर ना करें, ना पिए, ना खाएं तो हमारा निरादर करते हैं, हमें अपमानित करते हैं, हमें ऐसा। तो अब सबके बीच में अगर उनसे मिले ना तो एक अकेलापन में, मतलब ऐसे। अब देखो, अगर सही मार्ग में चलना है तो भगवान के सिवा कोई हमारा मित्र नहीं है, ये तो मानना पड़ेगा। तुम्हें भक्ति में सपोर्ट दे सके पूरे संसार में केवल भगवान या भगवान के स्वरूप भक्तजन। तुम्हार सेवक असुरारी, इसके सिवा आपको कोई सपोर्ट दे, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं। क्योंकि यहाँ छल कपट और स्वार्थ का, वासना का बोलबाला है, तो थोड़ा आपको सपोर्ट करने की चाल चलेगा और आपसे अपने स्वार्थ की पूर्ति चाहेगा। पाए जान जगत में सब जन, कपटी कुटिल कलयुगी टंच, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संच। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो कहते हैं, कोई भी तुम्हें प्रेम करेगा तो कपट से करेगा। सच्चा प्रेम तो केवल गोविंद करते हैं, गुरु गोविंद ही सच्चा प्रेम करते हैं, दूसरा कोई प्रेम नहीं करता। तो मुझे लगता है जितने से काम चल जाए, अर्थात हमारा धर्म नष्ट ना हो, उतना तक तो व्यवहार ठीक है। क्योंकि आप विद्यालय में हो या किसी कार्य क्षेत्र में हो, ऑफिस में हो, ऐसा नहीं हो सकता कि वहां तुम उदासीन बन करके मौन रह सको। मतलब आपसे बड़ा ऑफिसर है, आप उसकी ड्यूटी में है, वो आपसे बात कर रहा है तो आपको बात भी करना है। पर जितने में हमारा धर्म नष्ट ना हो उतनी सीमा तक तो है। इसके बाद फिर नौकरी का प्राण भी छोड़ना पड़े तो हम प्रभु को नहीं छोड़ेंगे, धर्म को नहीं छोड़ेंगे। ऐसी निष्ठा रखनी चाहिए कि अगर कोई हमारे प्राण भी हरण करे तो हम अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे। हम नौकरी के लिए अपना धर्म नहीं त्याग देंगे। ऐसी विद्या क्या जो अविद्या का विस्तार कर दे, काम क्रोध आदि की वृत्तियां बढ़ा दे, व्यसन बढ़ा दे, माता पिता का निरादर करना सिखा दे, तो घोर अविद्या है? जब आप मनमानी आचरण करोगे तो माता पिता को स्वयं निरादर हो जाएगा, आप उनकी आज्ञा का पालन नहीं करोगे। शास्त्र और ऋषि मुनियों का, महात्माओं को स्वयं निरादर हो जाएगा क्योंकि आप उनकी आज्ञा का पालन नहीं करोगे। तो वो क्या साथी हुआ, वो क्या विद्या हुई, वो क्या सत्कार्य हुआ। इसलिए बहुत विवेक की आवश्यकता। अब ये गलतियां तो ऐसी हो रही हैं, जब हम नए नए बच्चे जैसे मिलते हैं ना, फिर अपनी हालत जब बताते हैं तो जी घबरा जाता है। कि हमें तो ऐसा लगता है हर विद्यालय में जहां भी जितने 10 मिनट चाहे भले हो, महापुरुषों के वचन सुनाने चाहिए। अगर आप उनको टेलीविजन पे ना दिखा सके तो कोई ग्रंथ ले लो, उसको 10 मिनट सुनाओ, तो बच्चों के अंदर भागवतिक संस्कार बने। समझें, केवल पशुता का संस्कार बढ़ता चला जा रहा है। पशुता का मतलब होता है अपनी इंद्रियों को विषयों में केवल संयोगित करके सुख की लालसा रखना, बस इतना ही सुख रहे। हमारी हर इंद्री की चाह पूर्ति, मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान, ये पशुता है। हमारा जीवन इसलिए नहीं मिला, इतने के लिए नहीं मिला। सच्ची कहते हैं, बात पर विश्वास कर लो। भगवान के चरणों का आश्रय लेकर नाम जपने से और सारे कर्तव्य कर्म करते रहो, जो आनंद मिलेगा वो आनंद ब्रह्मा को भी नहीं है, ब्रह्म पद में, परमेष्ठी पद में। आज ही सत्संग में था कि वो वृंदावन वासी को, श्यामा श्याम के उपासी को ब्रह्मा जी भक्तिपूर्ण नमन करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। आप समझो परमेष्ठी पद ब्रह्मा पद है। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। नारायण स्वामी कहते हैं कि श्री कृष्ण अनुराग में उन्मत्तता पाने के लिए साधक चल रहा है तो उसके अंदर ऐसी क्षमता आ गई कि ब्रह्मादिक के भोग विष के समान लगते हैं। आज हमारी दुर्दशा हो रही है, हमारे समाज की, हमारी जो नवीन पीढ़ी है, छोटे छोटे बच्चे गलत आचरणों में उतर रहे हैं। मदिरा पान आदि उसको कोई दोष ही नहीं मान रहे, मनोरंजन समझ रहे हैं। व्यसन और भी नशा, ड्रग्स है और धुआं वाला वो क्या चिलम विलम, ये सब गांजा, ये सब ऐसे गंदी आदतें स्कूल में बच्चों की पढ़ रहे हैं। अब बोलो क्या इनकी जिंदगी होगी। मुझे लगता है नवीन बच्चों को बहुत सावधानी से शिक्षा देनी चाहिए जिससे वो अपने जीवन को संभाल सके। व्यसनी हो गया तो क्या, बेविचारी हो गया तो क्या जीवन रहेगा। अभी तो बच्चा है वो, अभी से हालत उसकी खराब हो गई। इसलिए आप सब बच्चों से, भाई बहनों से प्रार्थना है, अपने आप को बचाओ और दूसरों का ऐसा संग करो जो तुम्हारे सतमार्ग में लाभदायक हो। अन्यथा फिर भगवान के सिवा कोई सहारा नहीं। उन्हीं का आश्रय लो और पढ़ाई पढ़ो और एकांतवास करो अपने माता पिता की संरक्षण में, जहां सुरक्षित। आज का समय नहीं रह गया,
हम समझ रहे हैं कि हम माता पिता गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी स्वतंत्रता में आनंद ले लेंगे। नहीं, ये गुलामी है, मन की गुलामी है, इंद्रियों की गुलामी। जो गुरुजनों की आज्ञा में परतंत्र रहता है उस माया से वो स्वतंत्र हो जाता है। अभय होए जो तुम्हें डराई। जो गुरुजनों से डरता है, उनकी आज्ञा उल्लंघन नहीं करता, माया उससे डरती है। और जो गुरुजन और शास्त्र का अपमान कर देता है, हेलना कर देता है, माया बलात् उसको गुलाम बना लेती है। छोटे छोटे विषय, छोटी छोटी इंद्रियों के भोग में वो आसक्त होकर के दुर्गति को प्राप्त होता है। इसलिए बच्चों सावधान। ये जो चला है, हम बार बार कहते गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये आज तक हमारी समझ में नहीं आया। हमारी समझ में तो नहीं आया। क्या वो दोस्त जो हमें पतित होना सिखाए? क्या वो दोस्त जो हमारे साथ जीवन में खिलवाड़ कर दे? मतलब धर्म का कोई अस्तित्व नहीं, पवित्रता का कोई अस्तित्व नहीं, संयम का कोई अस्तित्व नहीं, हमारी दोस्ती है। भाई क्या ये दोस्ती है? और इसी का दुरुपयोग होता है। इसी का दुरुपयोग होता है कि छल करके एक दोस्त दूसरे की हत्या कर देता है, एक दोस्त दूसरे का पतन कर देता है। मुझे लगता है दोस्ती नहीं है, ये कलयुग की चाल है। बहुत संभल करके बच्चों और बच्चियों को रहना चाहिए। और हमारी बात समझ में आवे तो आवे, नहीं तो राधे राधे तो है ही है, फिर देख लो।